हेलो गाइस, मेरा नाम मोन्टू सिंह है। मैं 3.1 का कक्षा 10 का पहला सवाल लाया हूँ। 3x प्लस 3y बराबर c-3। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 है 12x प्लस cy बराबर c। समीकरण नंबर क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, अनेक हल है तो c का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान करना है? c का मान। तो c का मान ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र बताया। हमारा समीकरण सूत्र जो होता है, जो समीकरण जो होती है हमारे सूत्र की, वो सूत्र होता है समीकरण का सूत्र होता है हमारा। समीकरण का सूत्र होता है ax1 b1y प्लस c1 बराबर 0। और जो दूसरा समीकरण होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये होती है हमारी दो समीकरण। सही है। इस समीकरण के हमारे अकॉर्डिंग चलना है, यार ये दूसरा चल रहा है। सही है। तो समीकरण बन की तुलना करते हैं हम। किसी तुलना करते हैं पहले समीकरण बन की। देखेंगे हम समीकरण बन की तुलना करने पर, समीकरण बन की तुलना करने पर समीकरण बन की तुलना करने पर। सही है। समीकरण बन कौन सी हमारी? cx प्लस 3y बराबर c-3 समीकरण नंबर। और समीकरण नंबर जो हमारी पहली थी ये बताते हैं हम। a1x बराबर लेते हैं प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है। c1 बराबर 0। जो हमारे a1 का जो मान होगा, a1 का मान वो क्या होगा हमारा? c। a1 का होगा c। अब b1 का मान कितना होगा हमारा? b1 का मान 3 और c1 का c1 का मान कितना होगा? c-3 कितना होगा? c-3। सोच देते हैं। जो हमारी समीकरण दे रखी थी वो देखी थी पहले, cx प्लस 3y बराबर c-3 समीकरण नंबर 1। ठीक है। तो समीकरण दूसरी तो रखी थी हमारी 12x प्लस cy बराबर c समीकरण नंबर 2। इस समीकरण को हल करने के लिए हमें सूत्र जरूरत होती है। वो सूत्र होते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हमने समीकरण नंबर पहले की तुलना करी। समीकरण नंबर 1 की तुलना करने पर समीकरण नंबर कौन सी हमारी? cx प्लस cy 3y बराबर c-3। जो हमारी समीकरण पहले जो ये थी हमारी, हमने ये उतार ली a1x b1y c1 बराबर 0। जो a1 का जो मान हमारा 3 है, जो b1 का मान हमारा, जो a1 का मान हमारा c है। ठीक है, वो 3 बोलते थे मैंने। और b1 का जो मान है हमारा 3 है, और c1 का जो मान है हमारा c-3 है। ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा रफ कर देता हूँ, ये जगह नहीं, थोड़ा रफ कर देता हूँ, थोड़ा रफ कर देता हूँ ये भी रफ कर देता हूँ। ये किसका ये यहाँ तरफ कर देना। सही है। यहाँ तक इस आगे होगा समझ में सब। ये यहाँ तरफ कर देता हूँ। हमारी समीकरण तो आई है, ये आई है। क्या आई है? ये। अब समीकरण नंबर 2 की तुलना करने पर, किसकी? समीकरण नंबर 2 की तुलना करने पर, समीकरण 2 को समीकरण 2 को तुलना करने पर, किस करने पर? तुलना करने पर तो समीकरण 2 थी वो क्या थी? बराबर 12x प्लस cy बराबर c। ये थी समीकरण 2, ये थी समीकरण। सही है।
जो हमारा सूत्र था वो था a2x प्लस b2y बराबर c2 बराबर 0। जो हमारे a2 का जो मान होगा इसमें, वो a2 का जो मान होगा वो होगा हमारा 12, a2 का मान जो 12 होगा, जो b2 का मान होगा वो होगा c, जो c2 का जो मान होगा हमारा वो होगा c, वो भी क्या होगा c। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा c। तुम्हारा सूत्र जो होता है, मैं रब कर देता हूँ, अगर मानते याद होंगे इसलिए मैं रब कर देता हूँ। यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो a1 का मान c और b1 का मान 3 और c1 का मान c माइनस 3। ये था, हमने ऊपर लिख लिया। जो हमारा सूत्र होता है इसे हल करने के लिए, जो वह अनेक हल है, क्या है अनेक हल का सूत्र पता क्या होता है, a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2, ये होता हमारा सूत्र। तो a1 का जो मान तो हमारा c था, तो a2 मान तो हमारा 12 था, बराबर जो हमारा b1 का मान था वो 3, जो b2 मान था हमारा, जो हमारा b2 का मान था वो c था, बराबर तो c1 का मान तो हमारा c1 का मान था c और c2 का मान तो हमारा c माइनस 3। आगे समझ में आ गया, आगे होगा समझ में। हम क्या करेंगे, आपको ये बहुत दिख रहा हो फंक्शन, इन दोनों के आपस में गुणा कर लो, क्या कर लो आपस में गुणा, तो गुणा तो c गुणा c बराबर 12 गुणा 3, क्या 12 गुणा 3, तो c की गुणा c में करेंगे c स्क्वायर हो जाएगा, एक हाथ चढ़ते ऊपर, एक घात और एक घात दो घात हो जाएंगे ऊपर, ठीक है 12 36। और हमें इस स्क्वायर को उठाने के लिए हम 36 पर रूट चढ़ा देंगे, कितना चढ़ा देंगे अंडर रूट 36, c बराबर अंडर रूट 36, तो c बराबर कितना आ जाएगा, 36 कितने बार होता है, 36 होता है 6 का बार, तो 6 तो c बराबर 6, क्या जाएगा c बराबर 6, ये हो गया हमारा आंसर c का मान। ठीक है, ये हो गया c का मान। हमने समीकरण दो को हल करा, तो a2 बराबर 12 आ गया, b2 बराबर c आ गया, c2 बराबर 6। जो सूत्र होता है सर करने के लिए a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर c बटे c2। जो a1 का मान था हमारा c था, b1 a2 का मान था हमारा 12 और b1 का मान था हमारा 3, b2 का मान था c बराबर c1 का मान था हमारा c और c2 का मान था हमारा c माइनस 3। ठीक है, इसी हमने तिरछी गुणा कर लिया, क्या कर लिया हमने तिरछी गुणा, तो c गुणा c बराबर 12 गुणा 3, तो c स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर बराबर 36। अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए, ये स्क्वायर हटाने के लिए हमने क्या करा 36 पर रूट चढ़ा दिया, 36 रूट चढ़ाया तो 36 अंडर रूट में स्क्वायर होता है 6 का, तो सी का कितना आ गया जो हमारा सी का जो मान आएगा वो कितना आएगा 6 आएगा। हेलो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कर दी।